हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कौंसिल एक्ट 1909। इसी इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 को अगर हम दूसरे किसी नाम से जानते हैं तो वो है मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में एक बेसिक चीज़ मैं बताऊं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बिल्कुल जिन्होंने न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है, सो दे गेट कंफ्यूज कि मॉडले मिंटो जो है वो एक ही बंदे का नाम है। नहीं, मॉडले एक अलग बंदा है और मिंटो जो है वो एक अलग है। ठीक है, मॉडले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स के लिए जो था उसे हम लॉर्ड मॉडले कहते थे, और जो मिंटो थे वो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या आप सॉरी वाइस रॉय भी आप उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम वापस आ जाते हैं इस एक्ट के ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, इन द ईयर 1906 में क्या हुआ कि लॉर्ड मॉडले जो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि ही वांटेड टू इंट्रोड्यूस सम न्यू रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। ठीक है, वो इंडिया के लिए चाहते हैं कि कुछ नए रिफॉर्म्स लाने के लिए। ठीक, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां पे ये with this a series of correspondence started between him and Lord Minto, the then Governor General of India. A committee was appointed by the government of India to propose a scheme of reforms. The committee submitted its report, and after the approval of Lord Minto and Lord Maudley, the Act of 1909 was passed by the British Parliament. The Act of 1909 is commonly known as Maudley-Minto Reforms. अब देखो, सबसे पहली चीज मैंने जैसे आपको बताया कि लॉर्ड मॉडले ने इन द ईयर 1936 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस की। वहां पे बोला कि ही बेसिकली वांटेड टू गो फॉर सम रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लेटर्स का एक्सचेंज होना शुरू हो गया बिटवीन द मिंटो एंड द लॉर्ड मॉडले। ठीक है, दोनों के बीच में लेटर्स और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काफी एक्सचेंज हो रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जाएं, कैसे क्या क्या किया जाए। तो ये सारी डिस्कशंस होने के बाद फाइनली इन्होंने एक एक्ट बनाया, दैट इज द एक्ट ऑफ 1909, और इसी एक्ट को बोला जाता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। क्लियर? अब ये चीज देखो, अब बेसिकली क्या एक असली रीजन क्या था। ठीक है, ये तो कहते हैं कि भैया हमने तो रिफॉर्म्स लाने थे इंडिया में तभी हमने ये एक्ट लाया है। बेसिकली इन लोगों की भी ब्रिटिशर्स की बैंड बजी हुई थी। अब वो पूछोगे कैसे? वो ऐसे कि भाई उस समय क्या था कि यहाँ पे इंडिया में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो रही थी, जैसे कि हमारी ये कांग्रेस हो रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये बन गई थी, मुस्लिम लीग बन गई थी। पीपल जो थे वो काफी कॉन्शियस हो गए हुए थे, अवेयर हो चुके हुए थे अपने राइट्स वगैरह को लेके भी कि भाई हमें इतनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो हमारी बेटरमेंट के लिए हो। तो अब ये ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये सारी चीजों को सप्रेस किया जाए, लेकिन दिखाने के लिए दुनिया को कि भाई हमने रिफॉर्म्स लाने हैं, तो उन्होंने ये एक्ट लाया। अब ये सब चीजें मैं ऐसी क्यों बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा यार ये तो लॉर्ड मॉडले जो था वो तो रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, और सर कह रहे हैं कि मतलब लाइक बेसिकली इनकी मंशा जो थी, इनकी डिजायर जो थी वो एक अलग थी। ये बड़े कपटी लोग थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, बड़े छल कपट वाले। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक इन लोगों का मोटिव क्या था। क्योंकि देखो, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग वगैरह, तो ये ब्रिटिशर्स जो थे दे वर वेरी मच इफेक्टेड बाय दीज पार्टीज। ठीक है, ऑल प्रीवियस British attempts failed, and they realized that in order to introduce new reforms, they need to improvise the grievances of the Indians. They need to cater these two well-known political parties. मतलब इन दोनों को, अब ये जो दोनों political parties थी, इन दोनों को cater करने के लिए इनको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, because लगाम इनके हाथ से निकल रही थी। They were unstoppable. ठीक है, ये जो दोनों पार्टीज थी, इनकी डिमांड्स, इनकी अवेयरनेस से ये लोग थोड़े घबराए हुए थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना था? इनको सप्रेस करना था। और सप्रेस करने के लिए आपको पता है ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा एक चीज बोली गई है, दे बिलीव इन द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब यहां पे ये कंसेप्ट आएगा डिवाइड एंड रूल का। अब वो मैं बताता हूं आपको कैसे। ये देखो, ये इस एक्ट के अब मेन पॉइंट्स हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम
an element of election to the legislative councils. At the provincial legislative councils, non-official members to be in majority. देखो सबसे पहली बार यहाँ पे अब इंडिया में इलेक्शंस की बात होने लगी, वो भी किस बेसिस के ऊपर, जैसे जो हम आजकल के इलेक्शंस देखते हैं जो हमारी स्टेट्स वगैरह में या यूटीज में होते हैं, उस टाइप के इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस जहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो साइज ऑफ द काउंसिल भी जो था वो भी उसे इंक्रीज कर दिया गया, ठीक। साइज ऑफ द काउंसिल्स वर इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60, 16 मेंबर्स की जगह इन्होंने 60 मेंबर्स कर दिए, क्लियर। तो अब ये देखो इसमें सबसे ज्यादा, अब आप लोग सोचोगे, अभी मैंने बोला था कि सर ये इनकी काफी जो मंशा थी वो अच्छी नहीं थी, इनकी डिजायर्स अच्छी नहीं थी, इनकी सोच अच्छी नहीं थी ब्रिटिशर्स की। वो कैसे, इन लोगों ने क्या किया, सबसे बड़ी जो अगर पॉलिसी खेली, अगर कोई हमारे साथ इन्होंने षड्यंत्र रचा, वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि भाई मैरिट के बेसिस पे नहीं, जिस एरिया में अगर मुस्लिम ज्यादा हैं तो वहां से मुस्लिम बंदा ही खड़ा होगा, भले ही उस एरिया में कोई हिंदू बंदा या सिख बंदा या कोई क्रिश्चियन बंदा अगर वो डिजर्व करता होगा, ही कैन नॉट स्टैंड इन द इलेक्शन, वो खड़े हो ही नहीं सकता, ठीक है। वहां से हम लोग सिर्फ एक मुसलमान को ही खड़ा करेंगे। इन्होंने क्या किया, हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, किसके बेसिस के ऊपर, धर्म के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर। सो तभी कहते हैं डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने खेलनी स्टार्ट की, वो यहां से, इसी एक्ट के अंदर से, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। यहाँ पे कल को कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहां पे सवाल पूछा जाता है, अंडर विच एक्ट द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्टेड। सो इट इज दिस एक्ट ओनली जहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, वही बात कि जहां जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं वहां से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही खड़े होंगे, वहां से कोई और बंदा नहीं खड़े हो सकता, ठीक। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग के जो चेयर, जो हेड थे, उनको लगा भाई बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो हमें मिल रहा है। अब जिसका भला हो रहा होगा वो तो अपना गुणगान गाएगा ही गाएगा, अगर मेरा भला हो रहा होगा तो मैं कहूंगा यार ये चीज मेरे लिए तो बेटर है। अब सेम चीज ये मुस्लिम लीग के लिए बेटर हो रही थी, मुस्लिम्स के लिए बेटर हो रही थी, तो देवर सेइंग कि ओके फाइन, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, हमारी भी अपलिमेंट की बात हो रही है। बट वो ये नहीं समझ रहे थे कि भाई ये ब्रिटिशर्स की चाल है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा जो है हमारी सोसाइटी में, उसे ये खत्म कर रहे हैं। सो ये एक रीजन था, सबसे ज्यादा घटिया रीजन जो इस एक्ट में मैंने देखा, ठीक है। बाकी आगे आप ये देखो, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। सबसे पहली चीज कि फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इंडियंस को कहां पे जगह मिली, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को भी अपॉइंट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक। अब इसमें जो जिस बंदे को अपॉइंट किया गया था वो बंदा कौन था, सबसे पहला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. He was appointed as the law member. This is really very important. ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो इस चीज को हमेशा याद रखना, ये वाला पॉइंट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की सबसे पहला बंदा जो इंडियन ये जिसने ज्वाइन किया था वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, वो कौन से इंडियन थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। और दूसरी चीज इस एक्ट में याद रखने वाली चीज क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई किस एक्ट में, इस एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन लोगों ने यहां से स्टार्ट कर दी, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सो गाइज अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए इसके नोट्स की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड किया होगा, तो आप वहां से जाके इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड काइंडली अगर आपको मेरा ये
लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।